कितनी अच्छी लगी। अभी हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन। ये वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं हुई। वो स्टार्ट है। स्टार्ट है स्टार्ट। 3 लोग गोवर्धनी परिक्रमा लगाएंगे, रात को बहुत भीड़ है। इनका आउटफिट चेक भी करवा देती हूँ। मेरा तो ये है, दिख नहीं रहा, ये है चेहरा तो सही है और बुआ का दिखाती हूँ पर ये नीचे ये पूरी तरह हिल रहे हैं, चिक चिक चिक। मोटी लग रही है। हेलो एवरीबॉडी, अभी हम सब लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, क्योंकि ये 3 साल में एक बार पड़ता है लौंग का महीना, जिसमें मतलब पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए इसमें परिक्रमा बहुत ज़्यादा लगाई जाती है गोवर्धन की। और जैसे इसमें सोमवती अमावस्या भी इस साल पड़ेगी, ये सोमवार को ही। ये गोवर्धन यात्री टोटल सब गोवर्धन यात्री हैं। अभी हम लोग पहुँचेंगे, अब पहुँचने वाले हैं। इस महीने मथुरा की पूरी गलियां आपको भरी भराई मिलेंगी भीड़ से, क्योंकि ये लौंग का महीना है, तो इसमें परिक्रमा देने वाले बराबर जा रहे हैं। भगवान की मर्जी थी, हमें आना पड़ा ऑटो में। अभी हम सभी लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन, और गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करने से पहले हम जूता चप्पल एक जगह उतार के रख देंगे, क्योंकि वहाँ जूता स्टैंड कई जगह बने हुए हैं। 10 रुपये में वो आपके जूते सुरक्षित रहते हैं, किसी शॉप पे आप जमा कर दें। और उससे पहले हम दान घाटी जाएंगे, और दान घाटी पे दर्शन करने के बाद गोवर्धन के वहाँ से हम परिक्रमा शुरू करेंगे। लौंग का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ सभी मतलब ज़्यादातर लोग, बहुत ही ज़्यादा जो जिनको चला भी नहीं जाता है वो भी परिक्रमा देने आते हैं। बूढ़े बड़े और सभी नंगे पेट रहते हैं ज़्यादातर। और कुछ लोग तो लेट लेट कर 1008, किसी के पास 1,08,000 ऐसे करके पत्थर इकट्ठे कर लिए, वो महीनों से दे रहे हैं। 84 कोस की परिक्रमा ही दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा ही देंगे इसमें। और ये दोनों नंगे पैर परिक्रमा लगा रही हैं। मैं चप्पल पहनी हुई हूँ, मैं हमेशा चप्पल पहन के लगाती हूँ। मंदिर से पहले फोन दे देना मुझे। हाँ चलते ही अलग अलग चलते ग्रुप में। यार दोनों बहुत भीड़ चलती है। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये नहीं, गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे, भीड़ की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो बारिश हो गई, सही रहा, कितनी गर्मी है यहाँ पे। बड़ी परिक्रमा शुरू करने से पहले डिसीजन ले लेना चप्पल का। चप्पल का तो फिर लौट के यहीं आए रहे क्या? नहीं आएंगे, और 7 घंटे बाद ही आएंगे यहाँ दोबारा। चलो तो चल ही रहे हैं। अभी हम दान घाटी की तरफ भी निकल रहे हैं, लेकिन दान घाटी पहुंचने से पहले आप देखिए कितनी भीड़ है। जबकि कोई ऐसा वो त्यौहार वाला, वो जो पर्व वाला टाइम होता है ना, जैसे पूर्णिमा, एकादशी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इतनी भीड़ पहले से ही चल रही है, क्योंकि लौंग के महीने में जो बहुत पवित्र माना जाता है, इसमें परिक्रमा देने वाले काफ़ी लोग आते हैं। तो अभी हम सिर्फ दान घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। हमने चप्पल जूते अपने रख दिए हैं। अभी हम दान घाटी पहुंच चुके हैं, और हमने सबसे पहले गोवर्धन जी के दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद फिर हम और मंदिरों पर भी निकल के, वहाँ पे ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं। यही मेन मंदिर है जो गोवर्धन जी का, और यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, फिर स्टार्ट की जाती है हमने परिक्रमा। और इसी मंदिर परिसर में शिव जी के बहुत सुंदर सुंदर रूप हैं, जैसे कि कामनेश्वर महादेव, ये इनकी सुंदर सी ये प्रतिमा है। थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी प्रतिमाओं में। और ये भगवान हैं, ये भी शिव जी हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत होने की वजह से मैं सही से कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद हम बढ़ते हैं हीरेश्वर महादेव की तरफ, और वहाँ दर्शन करने के बाद हम सीधे बाहर निकल आते हैं, जहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं। और परिक्रमा शुरू करते में ही कन्याएं राधा बन के स्टार्टिंग में दिया जला के बैठी हुई हैं। इसे कन्या सब दान के लिए बैठ जाती हैं कि कोई परिक्रमा करने वाले दान डालते जाए। हमारी परिक्रमा शुरू होने से पहले बारिश हो गई थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की हुई थी कि लग रहा था रोडें भीग गई थी। लेकिन यहाँ देखने से नहीं लग रहा कि बारिश हुई थी, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से गर्मी बहुत हो गई है। और गर्मी में और जो चल रहे हैं पैदल, वो पानी भी तुरंत ही सूख गया चलने से, हमें लग रहा है। अंधेरा, कितना अंधेरा, लाइन
लोग गाना बजाते डांस करते हुए जा रहे हैं और कुछ लोग छोटे बच्चों को भी साथ में लिए हैं। सभी नंगे पैर हैं यहाँ पे। यहाँ पर काफ़ी लोग डांस करते हुए गीत गाते हुए जा रहे हैं और राधा रानी की जय जयकार लगाते हुए। यहाँ आसपास आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे चलते हुए, लेकिन आपको सीधे ही चलते जाना है। सिर्फ जो राइट साइड में एक मंदिर मिलेगा पूछरी के लोटा, वहाँ पे आपको सिर्फ रुकना है, वहाँ दर्शन करने हैं। बाकी मंदिर कोई भी पुराने नहीं है, सबने नए नए मंदिर बना के सिर्फ धंधे के लिए खोल रखे हैं। तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, क्योंकि उसमें आपके फिर क्या परिक्रमा में देर होती है, टाइम बर्बाद होता है। तो सीधे ही निकलते चले जाएं। बाकी मंदिर नए बने हुए हैं सभी। पूछरी की लोटा जो मंदिर है उसके बारे में पुरानी एक कहावत है कि हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी के लिए पर्वत को लेके आए थे उठा के, उस पर्वत को जब यूज़ हो गया उसके बाद कहाँ रखे हैं तो उसे इधर फेंका था, तो वो यहाँ इसी स्थान पर गिरा था। तो इसलिए इसी स्थान पर पूछरी की लोटा नाम रखा है जो हनुमान जी ने फेंका था। अलग अलग कहावतें हैं, ये हनुमान जी का ही मंदिर है। मैं यूँ कह रही थी दोनों लोग क्या करो, हम लोग हनुमान जी के मंदिर पहुंच चुके हैं, जो मेन मंदिर है इनका। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर आगे परिक्रमा शुरू कर देते हैं। मम्मी को ऐसे बिठा देंगे, देखो ये बैठे हैं कर रही है, जिससे चला नहीं जाता है, बहुत से लोगों से नहीं चला जाता। ये टाइम क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत ले। गर्मी की वजह से बंदर आइसक्रीम चूस रहा है बिल्कुल इंसानों की तरह। तो लोग कह रहे हैं बंदर बर्फ खा रहा है, पढ़ा लिखा हुआ है। ये बैठे हुए हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ से दर्शन करते हुए हम निकल जाते हैं आगे। उसके बाद हम पहुँचते हैं राधा कुंड। वहाँ पर कुछ लोग डुबकी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही छींटा मार लेते हैं।
क्योंकि यहाँ सफाई वगैरह ज़्यादा नहीं है, गंदा पानी भी हो रहा है क्योंकि वो कुंड है। पूजा भी यहीं होती है और सबसे ज़्यादा दिया वगैरह यहीं जलाए जाते हैं, फूल या राधा कुंड पर ही आपको भीड़ दिखाई देगी सबसे ज़्यादा। और जो कृष्ण कुंड है उस पर तो 1-2 दिया जले हुए हैं, बाकी भीड़ नहीं है। यहाँ की सीढ़ियाँ स्लिप कर रही थी। पानी कैसा है? अब चलते हैं जहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम है। अब हम लोग थक चुके हैं और भाभी के डायलॉग फिर देखो कैसे मज़ेदार होते हैं। भगवान का क्या क्या है भाभी? हाँ तो कुछ सही दुनिया ही है भगवान। दुनिया ही है और फिर तो वो परेशान कर रही कुंड देखने के लिए। अब कुंड के देखने क्या करते हैं, अब सीधे लोग आते हैं ना परिक्रमा देते हैं। यहीं से आज जोड़ लेते स्थान पे आ गए। मुझे भी छीटा मार देना। ये तो राधा उनका तो कर ही लिया है ना, उनका कर लेते हैं अब। राधा कुंड, हाँ वो कौन सा है? वो कृष्ण कुंड है। ये दोनों को बता, कृष्ण कुंड पे एक दिया नहीं जलाया किसी ने? कृष्ण कुंड का बस ऐसा ही होता है, राधा कुंड ज्यादा फेमस है। राधा ही कुंड तो वो एक ही भगवान, वो एक ही थे, अलग कब थे? कृष्ण को क्या भूल गए वो? राधा के चक्कर में राधा भी वो तो राधा ही हो गई सब, कृष्ण राधे में मिल गए। वो तो एक ही तो फिर एक दिया है, पर वो तो एक ही है अगर मानो तो सबकी। राधा कुंड पे भीड़ लगी हुई है और कृष्ण कुंड एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, कोई दिया वगैरह नहीं है। यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है राधा कुंड की, उसी की रोशनी आ रही है और आगे देखते हैं तो एकदम अंधेरा है। और ये आचमन करने के लिए जा रही हूँ, वहीं से हम लोगों ने कह दिया छीटा डाल देना क्योंकि हम लोग थक चुके हैं पहले से ही। छीटा फेंक देना भाभी। अब हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है, बस मानसरोवर पर जाके स्नान करके फिर हम निकल रहे हैं घर के लिए। और कई वनों को क्रॉस करते हुए, कई वन पड़ते हैं इसमें बीच में, जंगली जंगल जो ऐसे महलों की तरह बना हुआ है। और ये मानसरोवर पर आ जाते हैं मानसी गंगा में। फिर हम तो आचमन ले लेते हैं, आचमन लेके वहाँ से निकल लेती हूँ। अब हम लोगों की हालत खस्ता हो गई है और शाम सुबह हो चुकी है और हम लोग अपने अपने ऑटो वगैरह करके बस के लिए निकल रहे हैं और इसी में हमें नींद आने लग गई है। एक गलती होगी, वीडियो चालू नहीं हुई थी। लौट के जा रहे हैं, सबकी मरी हुई हालत हो चुकी है। परिक्रमा देने के बाद की स्थिति इस तरीके से हम लोग घर पहुँचे। सोते हुए घर पहुंच गए। इसी तरह से चलते चलते पैरों की हालत खस्ता हो गई थी। जोर से बोलो राधे राधे।